अभी जो हमने टॉपिक देखा था इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना, इसके बेसिस पे हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना, कंसेप्ट दोनों में लगभग सेम लगेगा, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, बट हाँ बट लेकिन कंसेप्ट है, ठीक है। आप एक बात मुझे बिल्कुल अपने माइंड से बेसिकली आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैं किसी भी चार्ज को ऐसे लेके जा रहा हूं इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये क्यू डैश क्यू नॉट चार्ज है, तो क्या इसको यहां से लेके यहां तक मूव कराने में मैंने कुछ वर्क डन किया? ध्यान से सुनो, देखो। अच्छा, जो इस पे फोर्स लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कहीं पीछे क्या होगा पॉजिटिव और आगे क्या होगा नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल, यानी फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना 90। भाई फोर्स तो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, और थीटा कितना 90, कोस 90 कितना 0, तो वर्क डन कितना हुआ 0। बस यही कंसेप्ट है। जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो वहां वर्क डन कितना होता है 0, वर्क डन कितना 0। और इस टाइप की सरफेस जो होते हैं उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप की सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सुन और सुन, सुन और सुन। अच्छा, मान के चलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब क्या है कांस्टेंट। और हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा, ये पॉइंट हो, 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 सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो डीवी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, बस आप इतनी बात ध्यान में रखना, जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो इस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है, और इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन में चाहे इस पॉइंट पे बात करो, चाहे इस पॉइंट पे बात करो, चाहे इस पॉइंट पे बात करो, सब जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम। सब जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम। अब देखो जरा, कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था, अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में लेके जाओगे तो वर्क डन कितना होगा? 0। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और इस टाइप की जितनी भी सरफेसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट क्या? सी। उसने कहा ए और सी के बीच में एक मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। क्या बता दो? अगर इस सी को मैं, इस जो भी पॉइंट है इसको मैं अगर ऐसे कंसीडर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, एंगल कितना 90, तो ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, यानी VC इज इक्वल टू VB। बोल यस और नो। बात समझ में आ रही है? तो उसने किसके बीच का पोटेंशियल मांगा? ए और सी के बीच में। तो उसने मांगा ए और सी के बीच का पोटेंशियल निकालो। तो चाहे मैं VA माइनस VC लिखूं या फिर मैं लिखूं VA माइनस VB, दोनों ही बातें क्या है? सेम। दोनों ही बातें क्या है? सेम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, ये डिस्टेंस 583 है, ये हमारे पास क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना हुआ पाइथागोरस के थ्रू? 4 सेंटीमीटर। भाई पाइथागोरस कहती है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट में, यही तो आएगा डिस्टेंस कितना? 4। ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल बताना है। मैं एक बात जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, E इज इक्वल टू DV बाई DR। ये मैं जानता हूं या नहीं जानता? तो मुझे तो ये बताना था पोटेंशियल डिफरेंस। तो DV इज इक्वल टू माइनस EDR। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। भाई मेरे पास ऐसा कोई डिफरेंशिएशन में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास E भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल AC इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 5 × 10⁻³
और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो मैंने बात तो बी और ए की करी है, बट मैंने सी लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, क्योंकि बी और सी का पोटेंशियल क्या है, सेम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। इसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, बोलना एक बार, क्या बोला उसने, Find the potential difference between VB, वी वी बी ए, VCB, हाँ VCA. देखो पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है वीबीए का, वीबी और ए के बीच में, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अरे दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है ना। देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव एक्स में है और मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, जीरो। यानी पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम। तो जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यानी वी बी ए कितना, जीरो, कितना, जीरो। अब उसने सी और बी के बीच में पोटेंशियल मांगा, ठीक है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो डेल वी कितना हुआ, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो जरा कितना, 300 माइनस, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बता सकता है कोई, देखिए -3 है, माइनस ये 4 है, -3 और 4 है ना। तो यानी 0 से इधर 3 चलना पड़ेगा, 0 से पीछे 4 चलना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 7। नहीं आया समझ में, दीक्षा नहीं आया ना, दोबारा देख, ये वाला पॉइंट मुझे इधर जाना है, तो -1 -2 -3, यानी यहां से लेके यहां तक का 3, ये कितना है 4, 1 2 3 4, तो टोटल इन दोनों के बीच में कितना हुआ, 7। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 7, यानी -300 इंटू 7, सॉल्व करके वीसी भी आ जाएगा, VCA। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं VCA लिखूं चाहे VCB लिखूं, दोनों बातें क्या होंगी, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों किस पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। चाहे मैं VCA बोलूं चाहे VCB बोलूं, दोनों बातें क्या है, सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।